काश ये सारे चीजें मुझे पहले पता होती जो आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो, हम जब 17 या 18 साल के लड़के होते हैं ना, तो हमारे जो हॉर्मोन्स लेवल है ना, वो एकदम उछल रही होती है। हमारा टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई रहता है, हमारे अंदर जोश होता है कुछ करने को। बस एक 17 या 18 साल के लड़के के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको कोई बताने वाला नहीं होता है कि उसे अपने लाइफ में क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। एंड बाय सीइंग दिस, आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो हर एक टीनेजर अपनी लाइफ में करता है। एंड इफ यू आर अ टीनेजर देन इस वीडियो को पूरा देखना। एंड यस, वैसे तो इस वीडियो पे मैं तुम्हें ऐसे 4 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा, बट जो लास्ट वाला मिस्टेक है ना, वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको मिस मत करना, जरूर देख के जाना। सबसे पहला मिस्टेक, जब मैं 16 साल का था ना, तो उस समय मैं ऐसे सोचता था कि भाई अपने लाइफ के बारे में क्यों इतना सोचना है, कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इस चीज के बारे में मुझे इतना क्यों सोचना है। जब टाइम आएगा, जब समय आएगा, तब मैं कुछ कर लूंगा भाई। अभी तो मेरा एज सिर्फ 16 साल हो रहा है, तो मैं अपने लाइफ को एकदम चिल वे पे जीता हूँ ना भाई। मैं जाता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, मैं फ्री फायर, पबजी, वीडियो गेम खेलता हूँ अपने मोबाइल फोन में, मैं इंस्टाग्राम के रील्स देखता हूँ, अपने लाइफ को एकदम चिल वे पे जीता हूँ ना भाई। जो मन होता है मैं वो करूंगा ना भाई। अभी मैं क्यों अपने लाइफ के बारे में सोचूं। एंड आफ्टर दैट मैं 18 साल का हो गया, एंड 18 साल की उम्र में भी मैं यही चीज को सोचता हूँ कि भाई टाइम आएगा तो मैं सब चीज को कर लूंगा। अभी मेरा टाइम तो नहीं आया है, अभी मैं अपने लाइफ को एकदम चिल वे पे जीता हूँ, मजा करता हूँ, फ्री फायर खेलता हूँ, सब चीज खेलता हूँ। टाइम आएगा देखा जाएगा। एंड आफ्टर दैट मेरा एज 21 हो गया, अभी का समय, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ। बट यही चीज अगर मैं उस समय कर लिया होता, जब मैं सोचा था इस चीज को करने का, मैं उस समय भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बट इतना कंसिस्टेंट, इतना मेहनत मैं उस समय नहीं कर पाता था। बिकॉज आई यूज टू थिंक दैट कि टाइम आएगा ना भाई, टाइम आएगा तब मैं कुछ करूंगा। एंड जब टाइम आया तो मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता हूँ, एंड मैं इस चीज को थोड़ा सा रिग्रेट भी फील करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि भाई रिग्रेट फील होकर के क्या होगा, अगर मुझे अभी समझ में आया है तो मैं अभी ही करता हूँ, कुछ करता हूँ। अगर मैं अभी के समय को, प्रेजेंट समय को अच्छा बनाऊंगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। अगर मैं आज प्रेजेंट समय पे अपनी मन की करूंगा और जो मुझे मन करता है मैं वो करूंगा, तो मेरा फ्यूचर मेरी मन को तो नहीं सुनेगा ना, मेरा फ्यूचर बेकार हो जाएगा। सो प्लीज, अगर तुम टीनेजर हो, अगर तुम 18, 17, 18 साल की उम्र के लड़के हो, प्लीज कुछ करो। तुम्हें ऐसे नहीं कि अपने पैशन को फॉलो करना है, पढ़ाई करनी है, ये करनी है, वो करनी है, नहीं, बस कुछ करो। जिम ज्वाइन करो, वर्कआउट करो, जाओ बाहर जा करके कोई ग्रोसरी शॉप में काम ले लो, वहां काम करो। वहां पर काम करके तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज होगा। प्लीज कुछ करो। ये 17-18 साल का उम्र में इस उम्र को वेस्ट मत करो, प्लीज कुछ करो। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है कुछ भी करने को, टाइम अभी होता है और प्रेजेंट सिचुएशन में वो टाइम होता है। अगर आज तुम कुछ करोगे तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। ज्यादा मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि बहुत ज्यादा ज्ञान देता है। एंड द सेकंड मिस्टेक, 2022 का समय था, एंड उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। और लॉकडाउन के समय ना मैं पूरा एकदम घर में अपनी पूरे दिन को बिताता था। पूरा 1 साल तक मैं अपने घर में रहा हूँ, ना मैं स्कूल गया, ना मैं ट्यूशन गया, ना मैं अपने दोस्तों से मिला, सिर्फ घर में रहता था। जिस वजह से ना मुझे आदत हो गया था घर में रहने का, मैं बाहर नहीं निकलता था। एंड ये आदत मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन से लगा है, मुझे पहले भी यही आदत था घर में रहने का। मैं बाहर नहीं निकलता था, दोस्तों से नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं करता था, बस स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, खत्म। एंड ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था, अपने घर में रहना और सिर्फ अपने घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, जिससे मैं बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी फेस करता था। मैं कोई भी इंसान से बात नहीं कर पाता था, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। लड़कियों से बात करना तो मेरे लिए बहुत दूर का बात था ब्रो, बहुत दूर का बात। मैं किसी भी इंसान से बात नहीं कर पाता था। मैं जब भी कोई भी सोशल सिचुएशन में जाता था, मेरी हाथ एकदम कप कपाने लग जाती थी, इतनी से करके मेरी अंदर से फट के 4 हो जाती थी, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने घर में रहता था, बाहर नहीं निकलता था। एंड अगर तुम्हें ये चीज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है ना, तो ब्रो, अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी है ना, तुम हर एक फील्ड में तुम्हारा लेवल एकदम नीचे रहेगा। अगर तुम लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते हो, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, कनेक्ट नहीं हो पाते हो ना, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी एक दूसरा इंसान लेके चले जाएगा। तुम जॉब करते हो, तुम यूट्यूब में आते हो, तुम कहीं पर भी जाते हो, तुम्हें लोगों से बात करने आना चाहिए, कम्युनिकेट करने आना चाहिए। और अगर तुम
यही चीज नहीं करने जानोगे, तुम थरथराओगे, तुम कपकपाओगे, तुम्हें डर लगेगा, तो कैसे तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे? सो जाओ और बाहर निकलो, घर में मत बैठे रहो, बाहर निकलो। इफ यू आर अ टीनेजर, प्लीज बाहर निकलो। बाहर निकल करके तुम कोई काम ज्वाइन कर लो। जाओ कोई ग्रोसरी स्टोर में उनके मालिक से पूछो, बोलो कि मुझे कोई काम दिला दो, काम करो। तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा तुम्हें। काम करो बाहर जा करके, जिम ज्वाइन करो, दोस्तों से मिलो, घूमो फिरो, कुछ करो, बट बाहर रहो, घर में मत रहो। घर में रह करके तुम्हारा दिमाग एकदम सड़ जाता है, दब एकदम बंद हो जाता है, खुलता नहीं है। एंड द थर्ड मिस्टेक, बिकमिंग पागल इन रिलेशनशिप विद गर्ल्स। देखो मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आनी है, तुम्हें लड़कियों को एकदम अवॉइड करना है, बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं आना है, मैं एकदम एंड्रोटेड जैसे बात कर रहा हूँ, नहीं। तुम्हें रिलेशनशिप में आना है, ये तुम्हारा लाइफ का एक पार्ट है। अगर तुम कभी नहीं आए तो बाद में तुम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट फील करोगे। और मैं तो हर एक लड़के को बोलता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तुम्हें एक रिलेशनशिप अपनी लाइफ में करनी चाहिए। मेरी तो नहीं है, मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड आज तक नहीं थी, बट मैं तुम्हें बोलता हूँ अपनी लाइफ में एक बार कोई भी रिलेशनशिप में आओ। एंड आफ्टर दैट तुम्हें पता चलेगा, जब वो लड़की तुम्हें छोड़ के जाएगी ना, और तुम उसको अपना पूरा जीवन साथी मान लोगे, और उसके बाद तुम वो स्ट्रेस को, वो डिप्रेशन को, वो जो तुम्हारा इमोशनल एकदम हर्ट होता है ना, तुम्हारा दिल एकदम जो टूट जाता है ना, उसको मैनेज करने तुम सीखोगे। मैं तो बोलता हूँ एक बार आओ, बट रिलेशनशिप में आकर के ना तुम्हें वो दूसरे इंसान के लिए पागल नहीं हो जाना है कि तुम उस दूसरे इंसान के लिए एकदम बोल रहे हो कि मैं मर मिट जाऊंगा, अपने नस को काट दूंगा, अपने गले को काट दूंगा। ये चीज तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारा खुद का एक आइडेंटिटी होना चाहिए कि अगर कोई लड़की आ रही है तुम्हारी लाइफ में, हाँ तुम उसको अटेंशन दे रहे हो, तुम उससे बात कर रहे हो, तुम उससे थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे हो, बहुत ही अच्छी है, बट वो लड़की तुम्हारी लाइफ नहीं बननी चाहिए। कि वो लड़की है तो तुम्हारी लाइफ है, नहीं है तो तुम्हारी लाइफ नहीं है। यू डोंट हैव टू बिकम लाइक दिस। तुम्हारा खुद का एक अस्तित्व होना चाहिए। पागल मत हो जाओ कोई भी रिलेशनशिप में, समझ में आया? एंड द फोर्थ मिस्टेक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, एंड द मिस्टेक इज अबाउट द जिम मिस्टेक। ऑफ कोर्स अगर तुम अभी टीनेजर हो तो तुम बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिटनेस मॉडल्स देखे होगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले इन्फ्लुएंसर होते हैं जो तुम्हें बोलेंगे कि जाओ जिम जाओ भाई, घर पे तुम क्यों बैठे हो, गो टू द जिम, जिम जाओ, जाओ जिम, ऐसा बोलेंगे ना। बट मैं तुमको थोड़ा सा उल्टा बोलना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, देन यू डोंट हैव टू सी दिस। तुम्हें इस चीज को देखने का जरूरत भी नहीं है, मत देखो, ये चीज को फॉलो ही मत करो। बट अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे नहीं है तो प्लीज जिम मत जाओ, तुम्हें नहीं जानी है जिम। बहुत सारे लड़कों को देखा हूं, मेरा घर में मेरा भाई है, जिम में पैसा लगा दिया, डाइट सेट बहुत ज्यादा बेकार डाइट, आकर के चाय और बिस्कुट खाता है और जिम जाकर के जिम करता है। तो प्लीज अपने जिम में जो तुम पैसे लगाते हो ना, अपने डाइट पे लगाओ, जिससे तुम्हारा डाइट अच्छा होगा। एंड अगर तुम अपने टीनेजर एज में अपने डाइट को अच्छा कर लेते हो, तुम्हारा हाइट ग्रोथ बढ़ सकता है, तुम अपने आप को ग्रो कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग ग्रो कर सकता है, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी एकदम ग्रो कर सकता, अगर तुम्हारा डाइट आज अच्छा हो जाता है तो प्लीज अगर तुम जिम में पैसा लगा देते हो एंड उसके बाद तुम्हारा डाइट मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होती है, देन प्लीज जिम को अवॉइड करो, घर पे वर्कआउट करो एंड अपने डाइट को सबसे पहला प्रेफरेंस दो। प्लीज मैं हर एक टीनेजर को बोलना चाहता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बी लाइक अ मैन एंड डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। थैंक यू।